सुनने के लिए। हम जानते हैं जबकि जैसे पादरी ने कहा कि हमें तैयार होना है, हालेलुया, तैयार होना है। किस बात के लिए तैयार होना है? परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए तैयार होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि हम लोग बातें करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय बहुत करीब हो गया है, बहुत निकट हो गया है, तो हमें किस तरह का मसीह बनना है, किस तरह से जीवन व्यतीत करना है, कैसा तैयारी में रहना है, ये सब हमको वचन बताता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज कितना लोग तैयार है वचन सुनने के लिए? आमीन। हमारे पास बाइबल है तो खोल ले, हम लोग एक वचन को देखी जाए, फिर हम लोग आगे चली जाए। बुक ऑफ मैथ्यू में हम लोग चले, मैथ्यू चैप्टर 3 एंड वर्स 12। ये ऑफ कर दिया। मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग देखेंगे अध्याय 3 और पद 12 को, और इस रूप से यहाँ पर लिखा है, हालेलुया। वर्स 12, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को अच्छा से देखो, क्या बोलता है? उसका सूप उसके हाथ में है। किसके बारे में बात करें? परमेश्वर के बारे में बात करें, यीशु मसीह के विषय में बात करें। कितना जन जाने सूप क्या है? सूप देखा? चिकन सूप नहीं, हाँ माया जाने। देखो अभी के लड़कन तुम लोग नहीं जानता। हाँ हाँ, सूप एक ऐसा चीज है जिसमें धान को हम पछोड़ते हैं या चावल को, या उसमें से भूसी को अलग करते हैं और अच्छा दाना को अलग करते हैं। वो एक ऐसा यंत्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज है जिसको इस्तेमाल करके, मान लो उसको फैन के तरह है, फैन ना, ब्लोआ है ना। अभी तो तरह तरह के चीज लोग बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर बताए बाइबल में सूप एक ऐसा चीज है जिससे भूसी को अलग करता है, उसमें उसको इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर बाइबल बताया है कि उसका सूप उसके हाथ में। किसका सूप? परमेश्वर के पास भी एक सूप है, और उसके सूप छोटा सूप नहीं है, बहुत बड़ा सूप है। और वो बताया है कि उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपने खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अब वो जो गेहूं है, वो जो कुछ वो साफ करने जाता है, उसको वो कहता है कि वो अच्छी रीति से साफ करेगा। और क्या करेगा? अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, लेकिन जो भूसी होगा उसको ले जाकर वो आग में जला देगा। और वो कहता है कि वो आग जो है वो बुझने की नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वचन हमको यही दिखाता है कि परमेश्वर का समय निकट है आने के लिए, और उसके सूप उसके हाथ में है। और जैसे कटनी के समय में जो किसान होता है, वो कटनी काट के जब लाता है तो वो उसको वो दरता है, फिर उसको साफ करता है और अलग करता है, और जो असली दाना होता है उसको अपने खत्ते में रखता है, और जो मैला होता है, जो भूसी होता है, जो कंकड़ होता है, उन सब को ले जा कर के वो आग में जला देता है। और वो आग बोले कभी बुझे नहीं। परमेश्वर के पास एक ऐसा आग है जो बुझे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और वो आग कहाँ पर है? बाइबल में लिखा है कि वो नरक के आग है। प्रेज द लॉर्ड। नरक के जो आग है वो कभी बुझे नहीं है, कभी वो डाई आउट नहीं हुए, वो सदा लो जलते रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
और परमेश्वर के हाथ में उसके सूप है। अब समय आ गए है कि परमेश्वर अपने लोगों में से उन लोगों को अलग करेगा जो नाम मात्र के मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को अलग करेगा, एक अच्छा मसीह, एक पक्का मसीह, एक जिंदा मसीह, एक जागृत मसीह, एक सामर्थी मसीह, एक पवित्र मसीह। प्रेज द लॉर्ड। एक धर्मी मसीह, उसको अलग करेगा, वो अपने खत्ते में रखेगा, उसके मतलब अपने राज्य में रखेगा, अपने घर में रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। और भूसी जितना रहेगा, जितना भूसी के समान है आज, जितना लोग आज परमेश्वर को सच्चा रूप से सेवा नहीं करे, जो लोग आज परमेश्वर के भय नहीं रखे, जो लोग आज पाप में जीवन बिताए, जो लोग परमेश्वर के वचन पे नहीं चले, जो लोग परमेश्वर के वचन के भय नहीं रखे, मानता नहीं दे, उसके आज्ञा नहीं पालन करे, जो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता करके नहीं माने, जो उसके बात नहीं सुने, उन सब को ले जाकर कहां पर क्या करेगा? आग में जलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बात मेरा नहीं है। जैसे आज हम सुबह दिखाया कि ये लिखित वचन है, और बाइबल कहता है कि परमेश्वर के एक भी बात टलेगा नहीं, एक भी बिंदु बिना पूरा हुए ना रहेगा। भले आकाश और धरती जो नाच तुम देखते हो वो टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का बोला हुआ एक एक वचन बिना घटे, बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज इस वचन को हृदय में ले और भय के साथ ले और विश्वास के साथ इसको ले और भरोसा के साथ ले, और इस बात को जाने कि परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो जरूर करेगा। और वो कहता है कि उसका सूप अब उसके हाथ में है, अब वो होसाने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने खलियान को वो साफ करने जा रहा है, यानी कि अपने लोगों के बीच में से वो लोगों को अलग करने जा रहा है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर उस तरह से अलग करेगा जैसे भेड़ों और बकरियों को अलग किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। भेड़ों और बकरियों को अलग किया जाता है, और भेड़ों को वो अपने भेड़शाला में रखेगा और बकरियों को वो दूर कर देगा। क्योंकि जो भेड़े होते हैं, बाइबल कहता है कि मेरी भेड़े मेरी आवाज़ सुनती है, पराये के पीछे वो नहीं जाती है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा जो भेड़ा होता है मेरी आवाज़ सुनता है, मेरे बात को पालन करता है, मेरे पास रहता है, मेरे राज्य में आता है और मेरे बातों पर बना रहता है। लेकिन जो बकरी लोग होता है वो लोग बदमाशी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग नाम मात्र के मसीह बन के चर्च में आते हैं, वे लोग परमेश्वर के नियम नहीं पालन करते हैं, सुनकर भी अनसुना होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज ये वचन मैं तुम्हारे बीच में इसलिए लाता हूँ कि तुम खुद को आज परखो, आज देखो कि परमेश्वर के सूप में तुम कौन सी चीज है। भूसी है, प्रेज द लॉर्ड, है ना, या सूप देखा इससे रंजीता। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, देखा कितना जन सूप के नहीं जाने, ये चीज के बोले सूप या हम गलती करा, मान लगे है वहां घर में लाया नहीं। अरे इसमें देखो, देखा कैसे पछोड़े या कैसे यहाँ पे या अच्छा दाना यहाँ गिरे भूसी उड़ जाए, या भूसी ये अच्छा दाना है। प्रेज द लॉर्ड। या इसके सूप देखो, भूसी कहाँ जाए वह। हाँ, वाह, हमें याद है हमारे हम लोग के मेरे पिता किसान रहा, हम लोग धान बोत रहा और हम लोग धान के खेत में जाई, माँ अम्मा को चिकरी ऐसे पछोड़ी ऐसे ओढ़ाई घुसाई। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा धान नहीं रहे से पूरा बड़का से रही ना, सब ला के उसके घुसाई, सब भूसी सब एक बगल जाएगी, जिधर से हवा चली उधर के करी ना, तो हवा मारी भूसी उड़ जी, अच्छा दाना गिर जी। तो परमेश्वर के भी हवा चलने के समय हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। इसीलिए यहाँ पर ये बोले है कि परमेश्वर के सूप उसके हाथ में है।
और परमेश्वर आता है, यीशु मसीह लौट के आता है, कभी भी आ जाएगा ना। हम लोग विश्वासी लोग विश्वास करता है कि यीशु मसीह अपने दुल्हन को लेने आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन, दुल्हन, यीशु मसीह दूल्हा है, हम सब उसके दुल्हन हैं। यीशु के साथ में हमारा विवाह होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग क्यों नहीं, हम लोग बाइबल में देखी जाए एक वचन को, हम लोग चले रेवलेशन में, हम लोग चले चैप्टर 19 को। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक, नया नियम के आखिरी पुस्तक, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर 19 और वर्स 6 से 9 ले हम लोग देखी जाए। इसका शीर्षक है यहाँ पर मेमने का विवाह। मेमना कौन है? हाँ, जीसस इज द लैम्ब ऑफ गॉड। और जीसस ओ मेमना हर एक के हमारे पापों के निमित्त वो बलिदान हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ पर ये चैप्टर में हम लोग आया है, यहाँ पर कहता है वर्स 6 से हम लोग पढ़ेंगे या वर्स 5 से पढ़ेंगे। बोले तब सिंहासन में से एक शब्द निकला। कहां से निकला? किसके सिंहासन में से निकला? परमेश्वर के सिंहासन स्वर्ग में। वो दर्शन को तुम देखो, इमेजिन करो कि कैसा दर्शन है वो बोले है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों। परमेश्वर से सब डरने वाले दासों। कितना लोग आज डरे परमेश्वर से? आए, नहीं डरता तुम लोग? भैया लोग नहीं डरता, बहनी लोग हाथ नहीं उठे? हाँ, नहीं है परमेश्वर के डर तुम लोग के अंदर? बोले हे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। क्या करो? स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। बहुत भारी भीड़ के शब्द, गर्जन के शब्द, बहुत ज्यादा पानी के शब्द, जल के शब्द से हो सुने हैं। और वो शब्द में कौन सी सुने? हालेलुया। क्या बोले? हालेलुया। आज कितना लोग चर्च में हालेलुया बोले? जब तुम यहाँ पर आता है, प्रशंसा करता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, तुम्हारी जुबान में, तुम्हारी जीभ में वो शब्द आवे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया स्तुति के, उसके मतलब तुम गॉड के प्रेज करता हो, हेवनली लैंग्वेज है। आमीन। तुम जब हालेलुया बोलता, तुम बोलता गॉड तुम्हारी महिमा हो, तुम्हारा बड़ाई हो, तुम्हारा जय जयकार हो, तुम महान है। हालेलुया बोले हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। कौन राज करता है? प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज करता है। आज हमारे बीच में वो परमेश्वर राज करता है, तुम्हारे बीच में वो परमेश्वर राज करता है। बोले आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है यहाँ पे? बोले कि आओ हम लोग आनंदित होए, मगन होए और स्तुति करे परमेश्वर को। लेट अस रिजॉइस, लेट अस बी ग्लैड। हालेलुया। हम लोग इस बात से खुशी हुए क्योंकि मेमने का विवाह यीशु मसीह के शादी आ पहुंचा है। मेमने का जो विवाह है वो आ गया है और उसके दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन लोग बोले हैं? ये स्वर्गीय लोग, स्वर्ग में जो लोग हैं,
वो लोग ये बात को बोलते हुए वहां पर रिजॉइस करे। और उसके दुल्हन कौन है? हम, मैं, तुम, मैं उसके दुल्हन। आज क्या तुम आज तैयार? शादी आएगी, तुम तैयारी कर लिया शादी करेगी? प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं शादी विवाह में हम लोग सब जाते हैं, और जब हम लोग शादी विवाह में जाते हैं वहां पर घर के लोग होते हैं, बाराती लोग आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तरह तरह के लोग होते हैं, दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, और जो दुल्हन होती है सबसे हट के रहे। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन कोई से मेले नहीं खाए। दुल्हन जो होता है वो सबसे सुंदर, खूबसूरत, सजा सज के और बैठा रहता है अपने दुल्हा के लिए। वो तैयार रहता है, शादी करने के लिए तैयार रहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो तैयारी जो है वो एक दिन में नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। वो विवाह के शादी के अगर तुम्हें प्लान कर लिया, तुम शादी है, डेट रखा है, तो तुम कई महीना पहले से तैयारी करता है। आमीन। कई महीना पहले से तुम अपने तैयारी के, अपने सजावट के, अपने कपड़ा के, अपने सब चीज के तैयारी को तुम जुटाने लगता है और रेडी होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। दुल्हन बनने के लिए तुम अपने आप को खूबसूरत दर्शाने के लिए, अपने दूल्हा से मिलने के लिए, वो विवाह करने के लिए, वो दुल्हन जो होती है वो बहुत संघर्ष करता है, तैयारी करता है, क्या ना क्या वो करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उस दिन वो एक ऐसा दुल्हन बनकर रहे कि आने वाला सब देखकर उसके बोले वाह वाह क्या दुल्हन है, कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर लगे है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि उसके दूल्हा भी उसको देखकर अट्रैक्टेड हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। कौन ऐसी दुल्हन है जो उनके दूल्हा बोले आएगा, तुम्हें फलाना डेट के शादी करेगा, वो बेपरवाह है, जोन ची मांगे करे है, जैसे मांगे जिए, जैसे मांगे करे है, खाली शादी जोन रोज है, सवेरे उठ के नहा के बैठ जाए। हम लोग दुल्हन है यीशु मसीह के। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग यहाँ पर धरती में अच्छा से दूल्हा दुल्हन कौन है, कैसा होना चाहिए, दुल्हन का कपड़ा कैसा होना चाहिए, गहना कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए, दुल्हन के तैयारी कैसा होना, सब हम लोग के बहुत अच्छा से पता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छा से पता है और हम लोग बहुत अच्छा से करना भी जानते हैं। लेकिन हम लोग मसीह के दुल्हन है। वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के दुल्हन है। तो जबकि हम लोग उसके दुल्हन ने उसके शादी आ पहुंचा है, तो हम अपने जीवन को बोले यहाँ बतावे है, बोले उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्या कर लिया है? तैयारी करे जाए, ऐसे लिखा है। अभी तैयार नहीं भी है, बोले कर लिया है। प्रेज द लॉर्ड। That means she is ready to meet his bridegroom. तैयार कर लिया है। तो तैयार करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है? मसीह के दुल्हन को तैयारी होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? और फिर वे साइट में बोले है, और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। वो दुल्हन को क्या दिया गया है? क्या पहनने का अधिकार दिया गया है? कैसा कपड़ा पहनने का अधिकार दिया गया है? दुल्हन जो होता है वो सबके तरह कपड़ा नहीं पहनता है, उसके कपड़ा हट के रहता है, अलग रहता है, कि वो सब के बीच में दुल्हन अलग से दिखे। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ जो दुल्हन है, जो मसीह का दुल्हन है, उसको क्या दिया गया है? शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। शुद्ध, शुद्ध के मतलब पीवा, साफ, क्लीन, पवित्र। प्रेज द लॉर्ड। तो दुल्हन कैसा होना है? मसीह का दुल्हन कैसा होना है? शुद्ध होना है।
पवित्र होना है, साफ होना है। कौन ऐसा दुल्हन है जो बिना नहाए सवेरे दुल्हन बन जाए? हम लोग जानते हैं जो दुल्हन बने के जाए वो लोग के क्या ना क्या करके वो लोग के सफाई करे, हल्दी लगाए, कहाँ लगाए, नी लगाए, वो क्लेंजा, ये क्लेंजा, वो सब फेशियल करे, मना सब चीज करके वो लोग के नवाए धोआए, रगड़ वगड़ के सफा कि वो तोरा निकल के आए, है ना, कि वो दुल्हन शादी वाला रोज तोरा देखे लायक रे, चमक उठे उसके चेहरा ना। और जो दुल्हन रहे वो सोच में नहीं रहे शादी वाला रोज कि कहां से तो हम इसके संग शादी करेंगे। वो खुशी रहे अपने दूल्हा से मिलने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, है ना। वो कितना दिन के सपना उसके वो रोज पूरा हुए है। बचपन से जब वो पैदा हुए तब से उसके दिमाग में वो सपना भर जाए कि बोले कोई बोले हाई, बोले घोड़ा चढ़ के हाई, बोले ना हमार कौन सी प्रिंस चार्मिंग हमें ले जाई, दुल्हन बनाए के ले जाई। इंतजार मेरे है, खोज मेरे है, इंतजार करिए ना। तो उसी तरह से यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, वो आवे है, सफेद घोड़ा में आवे है, प्रेज द लॉर्ड, अपने दुल्हन को लेने के लिए आवे है, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और ये दुल्हन को बोले शुद्ध महीन मलमल कपड़ा पहनने का अधिकार, अधिकार, अधिकार के मारे मतलब हम लोग समझता ना, अधिकार दिया गया है। आज हमको तुमको यीशु मसीह के दुल्हन बनने का अधिकार दिया गया है। बाइबल कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आज वो अधिकार तुम्हें मिला है कि तुम यीशु के दुल्हन बन सकते हो। और फिर और आगे को कहता है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, या लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। धन्य है वे जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। अगर आज तुम्हें बुलाया गया है परमेश्वर के मेमना के भोज में भाग लेने के लिए, उसके दुल्हन बनने के लिए, वो बाराती बनने के लिए, उसके लोग बनने के लिए, तुम धन्य हो। प्रेज द लॉर्ड। धन्य हो। तो आज मेरा प्रचार करने का ये शीर्षक है कि मसीह का दुल्हन जो है उसके कैसे तैयारी करना है, कैसे अपने आप को तैयार रखना है मसीह से मिलने के लिए। जैसे हम पढ़ा कि सूप बोले उसके हाथ में है और वो सफा करे के उसमें है, और जो गेहूं को वो इकट्ठा करेगा, भूसी को वो जला देगा। वो एक एग्जाम्पल है। जो सच्चा से आज प्रभु के सेवा करे, जो उसके लिए अपने खुद को पवित्र रखे, जो उसके जो वस्त्र दिया गया है उस वस्त्र के रखवाली करे। तुम जानते हो हमको परमेश्वर ने वस्त्र दिया है, कपड़ा। जैसे यहाँ लिखा है कि बोले उसको शुद्ध, हाँ, और चमकदार। चमकदार के मतलब शाइन करे उसके कपड़ा, उसके कपड़ा दूर से देख ले सके। और ये कपड़ा क्या है? उसके धार्मिकता को साबित करे, उसके पवित्रता को साबित करे। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए हम लोग मसीह लोग जो होता है हम लोग के विवाह में, हम लोग सफेद वाला कपड़ा पहनता है। सफेद जो है प्यूरिटी शो करे है ना, बिना दाग के, बिना कलंक के, बिना जोरी के। तो हम लोग देखेगा कि हम लोग मसीह के दुल्हन बनने के लिए
हम लोग के कैसा होना है। हम लोग चले दूसरा किताब में हम लोग देखी जाए, इफिसियों के किताब चैप्टर 5, इफिशियंस चैप्टर 5। चैप्टर 5 और वर्स 25 और से 27 ले हम लोग देखी जाए। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 25 से 27। इस प्रकार लिखा है, बोले हे पतियों, किससे बात करें? पति लोग से बात करें। यू हस्बैंड्स, बोले हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहां पति लोग से बात करें कि अपनी अपनी पत्नी, दूसरा पत्नी से नहीं, पड़ोसी के पत्नी से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। किससे प्रेम करो? अपनी पत्नी से। अपनी पत्नी से कैसे प्रेम करो? जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यहां पर क्या दिखावे है? द रिलेशनशिप बिटवीन जीसस एंड हिज चर्च। आमीन। यीशु मसीह और उसके कलीसिया के बीच का संबंध किस तरह है? जैसे एक पति और पत्नी का संबंध। और यहां पर बोले हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे पवित्र बनाए? वचन के द्वारा। एक दुल्हन कैसे साफ होवे? किस चीज से साफ होवे? मसीह के दुल्हन किस चीज से साफ होवे? परमेश्वर के वचन के जल के द्वारा। वचन, वचन क्या है? जितना जन वचन नहीं पढ़े हैं, जानो वो लोग शुद्ध नहीं हुए हैं, वो लोग साफ नहीं हुए हैं। जिसके पास परमेश्वर के वचन नहीं है, जो वचन को इस्तेमाल नहीं करे अपने जीवन में, जो वचन के अनुसार जिए नहीं, जो वचन को माने नहीं, जो वचन के पर विश्वास नहीं करे, जो वचन को के अनुसार चले नहीं, वो महिला है, सफा नहीं है। तो जो दुल्हन होता है, बोले कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कहा ये बात को? बोले प्रभु अपना जो कलीसिया है, अपना जो दुल्हन है, उसको किस चीज से साफ करे? अपने वचन से साफ करे। उसके वचन जल की तरह है। जैसे हम लोग जाके पानी से नहाता है, हम लोग जब मैला हो जाता, हम लोग के शरीर मैला हो जावे, पसीना जाए, हम लोग के दुर्गंध आवे है, तो हम लोग साफ होता है किस चीज से? जल से। जल कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग के लाइफ में। आमीन। अगर जल नहीं रही, हम लोग सड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सड़ के गंध आने लगेगा, हम लोग के अंदर से गंध आने लगेगा। और इसीलिए हम लोग रोज क्या करता है? नहाता है। रोज, एक रोज में 2 दफे 3 दफे भी नहा लेता है हम लोग, है ना? लेकिन बाइबल हम लोग को बतलाता है कि प्रभु के दुल्हन को साफ रहने के लिए उसको वचन से नहाना है। यीशु ने अपने वचन में कहा कि जो वचन तुम सुनते हो, जो वचन मैं तुम्हें बताता हूं, जो वचन मैं तुझे देता हूं, तुझे शुद्ध करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम लोग कैसे धोता है अपन जीवन को?
जब वो वचन को हम लोग पढ़ता, उस पर अमल करता, उस पर विश्वास करता, उसको अपने जीवन में लागू करता, तो वो वचन जाकर हमारे जीवन में सफाई करे, हर एक बुराई को निकाले, हर एक पाप को धोए, हर एक मलिनता को साफ करे, हर एक अधर्म के काम को काट के निकाले। प्रेज द लॉर्ड। तब जाकर हम लोग सफा होता, तब हम लोग छुटकारा पाता, तब हम लोग अलग होता, तब हम लोग अपना दूल्हा के लिए तैयार होता। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो बोले उसको वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर अपना वचन क्यों हमें देता है? ताकि हम पवित्र बने। क्या बने? एक पवित्र दुल्हन बने, एक अपवित्र दुल्हन नहीं बने। परमेश्वर एक पवित्र दुल्हन चाहता है। और फिर कहता है वर्स 27 में, और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। कैसन कलीसिया? तेजस्वी। वचन के जल से उसको धोए के साफ करे, पवित्र बनाकर एक तेजस्वी दुल्हन, एक तेजस्वी कलीसिया अपना सामने मांगे खड़ा करे। प्रेज द लॉर्ड। तेजस्वी के मतलब उसके तेज, उसके लाइट, उसके ग्लोरी हम लोग अंदर से निकले चमक के। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग में कोई अंधेरापन नहीं रहे, कोई खोट नहीं रहे, कोई कलंक नहीं रहे, कोई झुर्री नहीं रहे। प्रेज द लॉर्ड। और बोले जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कैसा हो? निर्दोष, कोई कलंक, उसके ऊपर कोई कलंक नहीं सके लगाए। बाइबल में लिखा है जीभ एक ऐसा चीज है जो कलंक लगावे है। जीभ, कितना जने के लिए जीभ है ना? ये बोले ऐसी बला है जो डायरेक्ट बोले नरक से आई से। बाइबल बताओ ये, बोले इसके कनेक्शन है दम नरक से। तबे इसके बोले कौन सी करो? जीभ के कौन सी करो? काबू में रखो, वश में रखो, लगाम लगा के रखो। ये नहीं मांगो फकटिया बात करो, इधर उधर के बात नहीं मांगे जीभ से में से निकले, कोई नेगेटिव बात नहीं मांगे निकले, कोई बुरा बात नहीं मांगे निकले। इसके एकदम काबू में रखो, क्योंकि ये जल्दी से बोल के कलंक लगाएला चीज है। तो उसी तरह मसीह के दुल्हन जो है, जब हम लोग अपना टंग को, अपना जीभ को काबू में नहीं रखेगा, अंड बंड बक्का करेगा, जो चीज मांगेगा बक के दूसरा के बोलेगा, दूसरा के बुराई निकालेगा, दूसरा के ये करेगा वो करेगा, हम लोग जानो कौन सी होता? कलंकित होता। हम लोग पवित्र नहीं बनता, मैला होता, कलंकित होता, झुर्री आ जावे। प्रेज द लॉर्ड। जो दुल्हन रेवे है, जो दुल्हन बनने जावे है, वो अपने आप के क्या ना क्या करे, जावे ब्यूटी सैलून में फेशियल करावे है, कोई पिंपल नहीं निकल जाए, कोई दाग नहीं आ जावे, हम मांगो सुंदर दिखो तू रोज हम शादी एला रोज। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को वेरी केयरफुल रहे, अपने आप को देखभाल करे के लिए। एक दुल्हन को केयरफुल रहना है, अपने दूल्हा के लिए अपने आप को अलग रखना है। वो दुल्हन ऐसा नहीं रहे सब जगह मुंह मार के तब अपन दूल्हा के लगे जाए। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एस्था रानी के बारे में बाइबल में हम लोग के बताए हैं। एस्था रानी जो ने, जब उसको रानी बनने को था, जब वो रानी के लिए चुना गए हैं, जब वो देश के जो राजा रहा, सारे
ढेर से लड़की लोग को वो बुलावा करी अपन राज्य में से कि वो लोग आए और वो देख के उनको एक उन लोग में से एक को रानी चुनना था। और एस्था जो लड़की रहा बहुत मामूली लड़की रहा, कोई स्टेटस नहीं रहा उसके, गरीब लड़की रहा, कोई बहुत फेमस नहीं रहा। वो एक इजरायली लड़की रहा, जीविश लड़की रहा और बहुत सिंपल रहा। तो उसको भी मौका मिला उसमें भाग लेने के लिए। किसमें? और राजा के रानी चुनाव में। प्रेज द लॉर्ड। जैसे अभी नहीं कौन सी बने हैं वो लोग, क्वीन लोग, तो एक के नाम मुकुट मिले, तो वही रकम इसको चुनने के लिए रहा। तो लेकिन वो डायरेक्ट जाकर रानी नहीं बन गए, चुनाव नहीं हो गए उसके, उसको 1 साल उसको तैयारी करा गए। और किस तरह से तैयारी करा गया, तुम जाके बुक ऑफ एस्था को पढ़ना, उसको बाइबल बतलाता है गंधरस के तेल से उसको नवावा गया। गंधरस के तेल मल मल कर उसको साफ किया गया, उसके चमड़ा को, उसके शरीर को, कि जब वो राजा के सामने आवे तो एक खुशबू उसमें से निकले। प्रेज द लॉर्ड। अभी रानी नहीं बना, लेकिन रानी बनने के लिए वो तैयारी उसको करना पड़ा। कितना गंधरस के तेल में नवावागे 6 महीना, फिर दूध में नवावागे। प्रेज द लॉर्ड। फिर कई ऐसा मसालों को लगाकर उसके शरीर में उसको साफ किया गया। सिर्फ वही के नहीं, जितना लड़की लोग रहा वो ग्रुप में रानी बने के लिए अब लोग के चुनना है राजा को, उनमें से रानी को चुनेगा राजा। प्रेज द लॉर्ड। आज वही रकम यीशु मसीह तुम्हें और हमें अपने रानी के रूप में बुलाई से अपन राज्य में। और अब हमें बताई से कि हमार फलाना रोज शादी है और तुम्हें हम चुनेगा। जैसे वो सूप होसाई, वैसे हम भी होसाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें से हम देखेगा कि कौन हमार रानी के लायक के है। और कैसा रानी वो मांगे? पवित्र, शुद्ध, जिसमें ना दाग, ना झुर्री, ना कलंक। प्रेज द लॉर्ड। कौन लड़का यहाँ पे है मैं बताओ, या कौन पति यहाँ पे है जो न ऐसा दुल्हन मांगे है जो कोई के और है? कोई नहीं मांगे ना। वो ये तो प्रभु, हम लोग के प्रभु जो है वो क्यों ऐसा दुल्हन को चाहिए? तो हम प्रभु के दुल्हन हैं, हमको तैयार होना है उससे मुलाकात करने के लिए, वो विवाह में जाने के लिए, उस वस्त्र को धारण करने के लिए। वो उद्धार का वस्त्र में पहनाया है, वो धार्मिकता वस्त्र में देता है, वो जयकार के वस्त्र में देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब इब्राहिम अपना लड़का के लिए, लड़की को चाहता रहा इज़ाक के लिए, तो वो नौकर जो था उसको बताया कि तुम जाओ तुम्हारे जो मेरा बेटा है उसके लिए दुल्हन खोज के लाओ। आमीन। और दुल्हन ढूंढने के लिए वो जो व्यक्ति रहा उसने पवित्र आत्मा के अगुवाई लेकर गया और उसको कौन मिला? रेबेका मिला। और जब रेबेका को उसने देखा और जो कुछ वो विनती किया था कि ऐसा लड़की होना है, जब वो मिल गए तो वो रेबेका से पूछी से उनके परिवार के लोग कि तुम ये व्यक्ति साथ में जाएगा? तो रेबेका ने कहा हाँ मैं जाऊंगी। वो क्या साबित करे? आज हम और तुम यीशु मसीह के पास कोई और के बतावे से नहीं आया है, हम लोग खुद उसको
अपनाने के लिए हाँ बोला है। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुम मसीह के दुल्हन बनना चाहता है तो तुम्हें अपना मन से ग्रहण करना है कि हाँ मैं विश्वास करूंगी, मैं उसको अपना प्रभु मानूंगी, मैं उसको अपना परमेश्वर मानूंगी, मैं उससे रिश्ता जोड़ूंगी, मैं उसके साथ जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। इस तरह से, और जब वो हाँ बोल दी से, तो वो आदमी ने क्या किया, वो अपने चांदी को निकाला, सोना को निकाला, कपड़ा को निकाला और रेबेका को दिया। वो चांदी ये साबित करे कि किस तरह से जीसस हमें और तुम्हें रिडीम करी से, पाप से छुड़ाई से, चांदी। और सोना क्या है, सोना यही दिखावे है उसके ग्लोरी को, उसके ग्लोरी से वो हमको भर दी से। और कपड़ा यही दिखावे है कि अपने धार्मिकता का वस्त्र, अपने उद्धार का वस्त्र, अपने महिमा का वस्त्र से वो हमें ढाक ले, कि हम उसके दुल्हन, ऐसा दुल्हन बने कि जब वो आए हम उसके साथ में उस विवाह के घर में जा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर हमको चुना है, और बाइबल जैसे यहाँ पे बताया कि उसके सूप उसके हाथ में है। आज हम सबको, जिस तरह से वो राजा, वो एस्था रानी के ज़माने में चुनने के लिए उतना कुंवारियों को वो इकट्ठा करके उनको नहलाया, धुलाया, उनको अपने आगे खड़ा किया ताकि वो उसमें से अपने दुल्हन को चुने। आज यीशु मसीह हमारे बीच में से, हम सबके बीच में से अपने लिए एक दुल्हन को चुनता है। क्या आज हम उस भूसी के तरह है कि गेहूं के तरह है, भेड़ों के तरह है या बकरियों के तरह है? प्रेज द लॉर्ड। क्या आज हम उसके दुल्हन बनने के योग्य है या नहीं है? क्या हम तैयार हो कर लिया है? यहाँ पर बतावे कि उसके दुल्हन ने खुद को तैयार कर लिया है। मेमना के विवाह होने वाला है, उसके भोज में आने वाले लोग धन्य है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग अपने जीवन को देखें कि क्या यीशु आएगा, मुझे अपने दुल्हन के रूप में ग्रहण करेगा? क्या मुझे वो लेकर जाएगा अपने राज्य में? क्या मुझे अपना पत्नी बनाने के योग्य समझेगा? क्या मुझ में वो खूबियाँ हैं? क्या मुझ में वो शुद्धता है? क्या मुझ में वो पवित्रता है? क्या मुझ में वो ऐसा मेरा जीवन है कि वो मुझे स्वीकार करे? प्रेज द लॉर्ड। क्या उस कपड़ा पहनने के लायक मैं हूँ? प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर आज हम लोग देखते हैं, आज कितना भी पाप कर ले हुए है लेकिन उज्जर कपड़ा पहन के शादी कर ले, वहां नहीं हुई। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के नजर में हम लोग दिखाएगा हम लोग पवित्र है, शुद्ध है, अंदर में भले पाप भरा है, लेकिन प्रभु आज एक ऐसा दुल्हन के लिए आवे है जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो जिसमें ना दाग है ना झुर्री, जो उसके वचन के जल से अपने आप को धोई के रखी से। तो अगर आज तुम्हारे अंदर में परमेश्वर के वचन नहीं है, उसके तुम अध्ययन नहीं करता, उसके लेता नहीं है, उसके अनुसार जीता नहीं है, उससे तुम अपने आप को धोता नहीं है, तुम दुल्हन लायक नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अभी भी समय है, यीशु मसीह आने वाला है, हम लोग ऐसा दुल्हन बने कि हम लोग उसके सूप में जब जाए तो गेहूं के तरफ गिरे। प्रेज द लॉर्ड। भूसी की तरह उड़ नहीं जाए, हम सब खड़े हो जाए और हम अपने जीवन को जांचे, हम लोग उस दुल्हन के तरह पवित्र बने, खुद को तैयार करें, अपने दुल्हा से मिलने के लिए तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। खड़े हो जाए।